हेलो, दोस्तों बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। कोई बड़ी ग्रोथ यहाँ पर कल के दिन में नहीं आई थी, बट खबरें बहुत अच्छी आना दोबारा से शुरू हो गई हैं। चाहे वो क्वार्टरली फूड के रिजल्ट्स हों, चाहे वो नीरव मोदी के एक्स्ट्रेडिशन की खबर हो, चाहे पीएनबी एटीज का जो पॉलिसी आई है वो वाली हो। बात करेंगे सभी बड़ी खबरों के बारे में। यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया है पीएनबी में, उसकी भी बात करेंगे। यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, अगर आने वाले वीक में क्या कुछ होने वाला है, जो लोग लॉस में है क्या करें, यहाँ पर लॉकडाउन का या कोविड का कितना असर होने वाला है बैंकिंग सेक्टर पर एंड स्पेसिफिकली पंजाब नेशनल बैंक पर, सब कुछ एकदम डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें पीएनबी की तो 106 मिलियन का भारी भरकम वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ था कल के दिन में। देखिए लगातार अच्छी खबरें आना स्टार्ट हुई थी। जो पिछला हफ्ता रहा है हमारा, अगर पीएनबी के नजरिए से देखें या किसी और स्टॉक के नजरिए से देखें, तो मंडे को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग ऑलमोस्ट जो हमारा वीक रहा है वो ठीक ठाक रहा है, बहुत न्यूट्रल रहा है, बहुत ही एक मीडियम रेंज में ट्रेड किया है इस स्टॉक ने। यही नहीं, बहुत सारे और भी स्टॉक्स ने मीडियम रेंज में ट्रेड किया। मीडियम रेंज से मेरा मतलब है कि जो मूवमेंट आई है वो बहुत कम आई है। आप सारे अगर इसके देखेंगे, इसके जो कैंडल्स बने हैं हमारे, तो बहुत छोटे, बहुत मिनिमम कैंडल, बहुत शैडो कैंडल बन रहे हैं लगातार। यानी कि कोई बहुत बड़ी मूवमेंट स्टॉक में इस समय पर नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी खबरें नहीं है बाजार से रिलेटेड। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पर कोविड का जितना डर है बाजार में, उसके बावजूद भी अगर जो हमारा देखिए अब 2.5 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, 2 लाख से ज्यादा डेली के केसेस है, 2,50,000 के आसपास केसेस रिपोर्टेड हैं हमारे। और आप खुद सोचिए कि अनरिपोर्टेड केसेस कितने ज्यादा होंगे इस समय पर बाजार में। तो इंडिया में केसेस की संख्या बढ़ रही है, कोविड की संख्या बढ़ रही है, ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं हम अपने, और लगातार यहाँ पर उसका जो असर है वो मार्केट पर देखने को मिल रहा है। बट उसके बावजूद भी मार्केट हमारा हर एक निशान के बाद बंद हो रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है यहाँ पर कि बाजार में रिकवरी का मोड अभी भी चालू है। मंडे की गिरावट को छोड़ दिया जाए क्योंकि बहुत डर था उस समय पर, तो पूरा जो हफ्ता रहा है हमारा वो ठीक ठाक निकला है, ठीक ठाक यहाँ पर ग्रोथ हुई है, ठीक ठाक रिकवरी आई है। बहुत ही न्यूट्रल जोन में हमारा बाजार इस समय पर बना हुआ। और यही न्यूट्रलिटी की बात हमने पहले भी की थी, जब कोविड की सिचुएशन इतनी खराब नहीं हुई थी, तब भी हमने कहा था कि कोविड का जो डर है वो पिछली बार जितना आप करना छोड़ दीजिए, इसको कंपेयर मत कीजिए पिछली बार की तरह। पिछली बार हम तैयार नहीं थे, इस बार हम तैयार हैं। बट हाँ, एक चीज है कि यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं समझना है कि गिरावट नहीं होगी। गिरावट हो सकती है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा दिया गया है, दिल्ली में वीकेंड्स कर्फ्यू लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लखनऊ वगैरह में आप देखेंगे तो वहां पर भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो लगातार देखिए, अगर लॉकडाउन लगता है, नेशन वाइड लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, बट फिर भी लॉकडाउन से क्या फर्क पड़ेगा कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज हिट होंगी अगर वो रेड जोन में आती हैं, तो वो भी बंद होंगी। और एम्प्लॉयज वगैरह भी हिट होंगे कि अगर वो लोग रेड जोन में आते हैं तो वो काम पर नहीं जा पाएंगे। तो उससे क्या है, काफी कुछ हिट होने वाला है। सप्लाई, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग काफी हिट होने वाली है। बट इसका जो असर होगा वो बहुत कम इस बार देखने को मिलेगा, पिछली बार जितना नहीं होगा, तो उतना घबराने वाली बात नहीं है। तो बात यह है कि देखिए, मार्केट में भी रिकवरी है थोड़ी सी। कोविड का डर है मार्केट में, उससे डरना भी है आपको, रियल लाइफ में भी, मार्केट में भी। पर थोड़ा सा संयम के साथ, थोड़ा सा फ्री प्ले करिए, थोड़ा पॉजिटिव रहिए बाजार में। बात करें क्या अच्छी खबरें हैं हमारे सामने। पहली अच्छी खबर जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, पीएनबी एट ईज करके इनिशिएटिव लॉन्च किया है पीएनबी ने, जिसके थ्रू अगर आपको कोई भी काम है तो बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। अब आप वो काम ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, पीएनबी एट ईज की तहत खाता खोलना हो, लोन के लिए अप्लाई करना हो, या कोई और काम हो, तो वो सारी चीजें आप इससे कर सकते हो। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। दूसरी खबर की बात करें तो ये बहुत बढ़िया खबर हमारे सामने आई है कि यूके के होम डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दिया है एक्स्ट्रेडिशन ऑफ डायमंड मर्चेंट नीरव मोदी। नीरव मोदी साहब वो भारत लेके आए जाएंगे, क्योंकि वहां के जो होम डिपार्टमेंट था उन्होंने एक्स्ट्रेडिशन की खबर दे दी है। समय लगेगा इससे, बट इसका जो असर है वो जरूर देखने को मिलेगा। 25 फरवरी द डिस्ट्रिक्ट जज गेव जजमेंट इन द एक्स्ट्रेडिशन केस ऑफ नीरव मोदी। द एक्स्ट्रेडिशन ऑर्डर वाज साइन ऑन अप्रैल 15। अप्रैल 15 को इस एक्स्ट्रेडिशन केस पर, मतलब ऑर्डर पर साइन कर दिया गया है होम ऑफिस की तरफ से। ये एक अच्छी खबर है। 13,758 करोड़ का घोटाला करके नीरव मोदी साहब भागे थे यहाँ से पीएनबी का, तो उसकी वजह से ये तो पीएनबी डाउनलोड गया था। किंगफिशर वाला घोटाला हो गया, नीरव मोदी वाला घोटाला हो गया, उसके बाद तो पीएनबी गलत में चला गया। अब अगर यहाँ पर वो लोग वापस आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज करके उनका नीलामी करवाई जाती है, तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। पहला, गुडविल में फर्क पड़ेगा, इंडिया की भी गुडविल में और पीएनबी की भी गुडविल में। दूसरा, यहाँ पर अगर पैसा वापस आता है तो पीएनबी का जो एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया है वो कंट्रोल में आएगा, और उससे पीएनबी का जो स्टॉक अपने प्रीवियस लेवल्स पर दोबारा जा सकता है। तो तैयार रहिए, पीएनबी में एक अच्छी रैली के लिए तैयार रहिए। अगर कोविड नहीं होता तो इस खबर के बाद स्टॉक ने अच्छी खासी रैली दिखाई होती। कोई बात नहीं, अगला हफ्ता है हमारे सामने, अगले हफ्ते में मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक रैली आ सकती है। तीसरी खबर की अगर हम बात करें तो जो तीसरी खबर है,
शेर खान साहब यहाँ पर, शेर खान ब्रोकरेज हाउस यहाँ पर अपना फोर्थ क्वार्टर पंजाब नेशनल बैंक का अर्निंग एस्टिमेट लेकर के आए हैं जनवरी से मार्च का। बहुत ही बढ़िया एस्टिमेट है। देखो होता क्या है कि जो ब्रोकरेज हाउसेस होती है जो एस्टिमेट लेकर के आते हैं, इससे बहुत मिनिमम ही चांसेस रहते हैं कि ऊपर नीचे आएगा, बाकी यही आता है। तो ये अच्छी खबर है कि अगर इस तरह का हमारे सामने एक्सपेक्टेशंस हैं। आप देखिए कि बहुत बढ़िया पीएनबी का जो रिपोर्ट आने वाला है इस बार, नेट प्रॉफिट 948 करोड़, 87% अप रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर 87% का अप है तो आप सोचिए कितना बेहतरीन रिकवरी यहाँ पर पीएनबी में आई है। कब से चिल्लाता आ रहा हूं मैं वो कि पीएनबी में रिकवरी आ रही है, बट कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो पीएनबी की लोन बुक, पीएनबी का इंटरेस्ट पेमेंट कम होगा, पीएनबी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, डेब्ट पेमेंट हो जाएगी तो मार्जिन बढ़ेगा और उससे फिर ईपीएस बढ़ेगा और आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा वहां से। तो एक अच्छी खबर है हमारे सामने क्वार्टर 4 के एक्सपेक्टेशंस के तौर पर। नेट प्रॉफिट हमारा 948 करोड़, 87% अप। नेट इंटरेस्ट इनकम हमारी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंक्रीज होगा, वो 83% ईयर ऑन ईयर, 83% से अप होने वाला है हमारा। प्री प्रोविजन प्रॉफिट की बात करें तो 62% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करने वाला है हमारा। तो बेहतरीन रिकवरी यहाँ पर क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स में भी है हमारे सामने, और इसका जो असर है वो श्योरली स्टॉक प्राइस पर भी देखने को मिलेगा हमें। तो वेट कीजिए आप उसके लिए थोड़ा सा। बाकी खबरें बहुत अच्छी आ गई हैं इस पंजाब नेशनल बैंक में, चाहे नीरव मोदी वाली खबर हो, चाहे क्वार्टर 4 की, चाहे पीएनबी का इनिशिएटिव हो। लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं और होल्ड करने की मेरी सलाह पहले भी थी और अभी भी इस स्टॉक को होल्ड करने की मेरी सलाह है। डाउन साइड पर 32 रुपए के सपोर्ट लेकर के स्टॉक को होल्ड कीजिए। कोविड का बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला है, ये नहीं कह रहा हूं कि गिरावट नहीं हो सकती, गिरावट हो सकती है बिल्कुल, बट प्रीवियस लेवल्स पर नहीं जाएगा। तो पीएनबी को लाइटली मत लीजिए, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड नहीं आने वाला है, तो होल्ड कीजिए। खरीदारी नहीं करनी है हालांकि यहाँ पे, बट स्टिल यू हैव टू होल्ड द स्टॉक। और क्या हो रहा है बाजार में, तो देखो बाजार में एफआईआई डीआईआई दोनों खरीदारी पर उतर आए हैं। कल का डेटा देखोगे तो 657 करोड़ का माल खरीदा गया था। एफआईआई के थ्रू देखें तो 437 करोड़ का माल खरीदा गया था। लगातार यहाँ पर भारी भरकम खरीदारी हो रही है। खरीदारी का साफ तौर पर मतलब निकल के आता है कि यहाँ पर मार्केट में जो रिकवरी अब तक बहुत कम लोगों को दिख रही थी वो अब एफआईआई को भी दिखना लगी है। डीआईआई लगातार खरीदारी कर रहे थे, एफआईआई अवॉइड कर रहे थे, बट हाँ यहाँ पर दोबारा से उनकी तरफ से भी खरीदारी आई है। साफ तौर पर यहाँ पर मार्केट में रिकवरी है, आप देख सकते हैं उस चीज को। तो खरीदारी भले ना करें यहाँ, बट बने रहिए स्टॉक में, होल्ड करने की मेरी सलाह है। अच्छी खबरें बाजार में आई हैं। 32 रुपए का सपोर्ट हमारे सामने, 38 रुपए का मेरा पहला टारगेट रहने वाला है। अब देखिए कि स्टॉक में क्या होता है कि अगर आप बेच देते हो जल्दी तो रिकवरी आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, और अगर आप इसलिए बेचते हो कि कोविड आ रहा है, लॉकडाउन लगेगा, गिरावट होगी और जब बॉटम आउट हो जाएगा तब खरीदूंगा मैं, तो आप बॉटम आउट स्टॉक नहीं ढूंढ सकते इस समय पर, क्योंकि बाजार गिरावट में नहीं है। बाजार गिरेगा, क्रैश नहीं होगा पिछली बार की तरह, तो आप नहीं बता सकते हो कि कहां तक बॉटम आउट होगा। एक दिन 4% गिर गया, अगले दिन 6% बढ़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अगर एग्जांपल लोगे तो एक दिन वो 9% गिरता है, दूसरे दिन 16% आप चला जाता है, और वही एक चीज आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। तो बेचना नहीं है, होल्ड कीजिए, खरीदारी नहीं करनी है, बट न्यूट्रल बने रहना है, ठीक है। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। यस, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।